हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंद वाटनी अपने नए विचार नए बंदे नए मुझे फिर बदल चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि यूट्यूब के चैनल पर काम किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणवश काम की व्यस्तता की वजह से मैं चाहकर भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब प्रभु के आप लोगों के आशीर्वाद से जो समस्याएँ थी धीरे धीरे प्रभु की कृपा से वो धीरे धीरे उसका हल निकलना शुरू हो गया। और बाद मैंने आने वाले समय में मेरा वीडियो आप तक रोज़ पहुँचेगा और कोशिश करूँगा जो भी मेरे अनुभव रहा है, जो भी मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी से सीखा अनुभवों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। साथ में कोशिश करूँगा कि अगर मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो वो मेरे लिए बहुत ही मान सकते हैं प्रभु की कृपा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए आप चाहे जहाँ से भी काम करें, जिस स्तर से भी काम करें, कोशिश कीजिए कि उस काम में अपना सर्वस्व देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे से ही आपका लोग जानने लगे, आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जय माता दी, जय माँ बिंदु। देखिए होता क्या है कि हर आदमी जब किसी भी काम को शुरुआत करने जाता है तो उस काम को उसको मैंने कहा जब तक वो धक्के नहीं खाएगा, परेशान नहीं होगा, तब तक उस काम को कभी करेगा नहीं। और सौ की बात की एक बार कि जब तक आपके ऊपर कि कुछ लोगों का हाथ रहेगा, जैसे आपके परिवार लोगों का हाथ रहेगा, और जब तक आपको वो चीज़ें अनुभव नहीं होगा कि नहीं यार मैं कहाँ से गलती कर रहा हूँ, उसकी क्या निवारण निकाले, तब तक आप उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कहते हैं ना कि जब तक जिम्मेदारियाँ आपके सर पर नहीं आएंगी तब तक आप चाहकर भी कि नहीं आप उसको कुछ मैंने कहा ना, जब तक माँ बाप का हाथ आपके सर पर है तब तक आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं सब माँ बाप संभाल लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि उनके रहते ही आप अपना एक प्लेटफॉर्म जो बना लें, उस टाइप का प्लेटफॉर्म बना लें कि इनके भगवान न करे अगर उनका हाथ आपके ऊपर न भी रहे तब भी आपकी व्यवस्थाओं में कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन यहाँ लगभग मुश्किल होता है 30 साल 35 साल की एज हो जाती, फिर भी उनके बच्चे मतलब कि माता पिता रहते हैं तो बच्चे को लगता है कि अरे यार माता पिता है ही, वो संभाल लेंगे। और यही सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। देखिए मजबूरी में तो हर आदमी अपना काम को कर ले जाता है, लेकिन अगर आप समय रहते अपनी चीज़ों को समझने लेते, अपनी जिम्मेदारी को समझने लेते तो बात मानी उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचें। और मैंने कहा ना हर आदमी की एक एज होती है, मतलब जो 22 साल से लेकर 22 साल से लेकर लगभग 30 साल 32 साल की जो एज ग्रुप होती है वो सच में काफ़ी बेहतर होती है। इस एज ग्रुप में आप जो चाहें वो कर सकते हैं और आपको ये भी नहीं डरने के लिए रहता है नहीं कि अगर मान लीजिए मैं इस काम में फेल भी हो गया तो उसको कौन संभालेगा, भाई माता पिता है ना आपको संभाल लेंगे। लेकिन अगर एज निकल गई, मतलब आप फिर से 30 साल 32 साल के बाद तक अगर आप निर्भर है माता पिता के ऊपर तो बाद में हो उससे परेशानी क्या हो कि अब 32 साल के बाद अगर आप सोचें कि नहीं किसी नए प्लेटफॉर्म में जाया जाए, नए काम किया जाए तो आप कभी कर नहीं पाएंगे। और क्योंकि आपको हमेशा डर लगेगा कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो मुझको अब संभालने वाला को, और यही सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी को संभालने की कोशिश कीजिए सॉरी और कोशिश कीजिए कि अपना छोटा ही प्लेटफॉर्म जो बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना आप कोई भी काम जैसे फेसबुक की अगर बात करते हैं या यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों का महिमा अपना बारी, ये दोनों कहते हैं कि मुझको आप प्यार कीजिए आपको मैं प्यार करने लगूँगा, मतलब आपको मैं कमा कर देने लगूँगा। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के काम भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जस्ट एज इट इज उसी तरीके से शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपने पेड़ बोया है और उस पेड़ को कब वो उगेगा कब आपको फल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आपने अगर सही तरीके से मेहनत किया, सही तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया और सही तरीके से खास पॉइंट डालें तो बात मानी वो एक पेड़ ऐसा पेड़ है कि जो आपको जब तक आप धरती पर तब तक वो पेड़ आपको कमा करेगा। और यही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी हो। तो जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके आप या तो फेसबुक या तो यूट्यूब या तो किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग काम को ज्वाइन कर लीजिए, उस काम में मेहनत कीजिए, धीरे धीरे करिए लेकिन करते जाइए। एक समय बाद वही पेड़ आपको इतना अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाए, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि मैंने ये कितना का पेड़ हुआ। देखिए वो प्लेटफॉर्म आपको धीरे धीरे से लेकिन आपको आगे देता चला जाएगा। तो इस चीज़ को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और बाद में ये कभी नहीं सोचे कि नहीं यार जब तक माता पिता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यही सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैंने खुद महसूस किया, काफ़ी लोगों को मैंने महसूस किया है कि उनके दिमाग में यही रहता है कि अरे यार माता पिता है ही नहीं, कोई बड़ा से बड़ा एक्टर भी आएगा तो मेरे माता पिता संभाल लेंगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके अपने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें और जितना जल्द से जल्द हो सके कहीं ना कहीं अपना छोटा ऐसे देखिए अपना बिजनेस डालने की जरूर कोशिश करिए। स्टार्टिंग में आपको कोई भी काम करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उस काम में रेगुलर वे में काम करते जा रहे हैं, रेगुलर वे में अपनी तैयारी पक्की है तो बाद में वो
पेड़ आपको कमा कर देगा और वही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मदद करता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करें तो मैंने कहा ना, शुरुआत में सभी लोग आपको मजा लेंगे, चाहे आप यूट्यूब बनाएंगे, फेसबुक बनाएंगे या नेटवर्क मार्केटिंग आप करेंगे। इन तीनों कामों की महिमा अपरंपार है। इन तीनों कामों को जब भी आप शुरुआत करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके नात रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बंधु, यहाँ तक कि आपके घर जो लोग आने वाले भी होंगे वो भी आपके घर आपके आने से मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अरे यार फलाना आ गया, अब ये सारा फिर समझाना शुरू करेगा, फिर सिखाना शुरू करेगा और बोर करेगा। और लेकिन एक समय बाद स्थिति ऐसी है कि जिन्होंने आपको इग्नोर किया वही लोग आपको बुला कर कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे काम आप अपना काम शुरू करें, मैं इस काम को ज्वाइन करना, मैं इस काम को सीखना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। बाद में तब तक आपको मेहनत करनी, जिस दिन ये हो गया बाद में फिर आपको उसकी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म आपके लिए वो आपको लेकर जाएगा और आपको आगे लेकर चले जाएगा धीरे धीरे से, लेकिन हाँ जरूर जाएगा। तो मेहनत करते हैं, जितना धीरे धीरे रगड़ने की कोशिश कीजिए। आज नहीं कल नहीं परसों आपको भी सफलता मिलेगी। भाई सबको मिली है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? तो इस चीज़ को मांग लीजिए। और मैंने कहा ना, आप दूसरों का भला कर दीजिए, आप दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप अपना हाथ दीजिए और उनको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। बाद में जिस दिन आपके दिमाग में आएगा कि मेरे वजह से कुछ लोगों का काम अच्छा हो रहा है, लोगों का सोच आप नहीं बढ़ा, उस दिन बाद में आप चाहे या न चाहे आपकी सोच आप इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को मान लिया, मैंने इस चीज़ को महसूस किया। यही मेरे जीवन के फंडा है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे वजह अगर एक लोग के लाइफ में भी कुछ होता है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। जय माता दी, जय माता दी।